नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग कुछ विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। विकल्प ए आगम, विकल्प बी स्थावर, विकल्प सी दुर्गम, विकल्प डी चंचल। तो आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प बी स्थावर। इसका जो सही जवाब है विकल्प बी स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। विकल्प ए अल्पभाषी, विकल्प बी मृदुभाषी, विकल्प सी कटुभाषी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मृदुभाषी का विलोम शब्द कटुभाषी होता है। यानी मृदुभाषी और कटुभाषी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अल्पभाषी का विलोम होता है बहुभाषी। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, जो विकल्प में नहीं है। इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनुज का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए छोटा, विकल्प बी सहोदर, विकल्प सी लघु, विकल्प डी अग्रज। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी, अनुज का विकल्प अग्रज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए मुक्त, विकल्प बी सुप्त, विकल्प सी लुप्त, विकल्प डी व्यस्त। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए मुक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है। विकल्प ए आलोक, विकल्प बी रंगीन, विकल्प सी किरण, विकल्प डी रंगहीन। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प ए आलोक। तिमिर का विलोम आलोक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द है। विकल्प ए मृतक, विकल्प बी मृत्यु, विकल्प सी मरण, विकल्प डी मृत्यु। विकल्प इससे लिखेंगे इसको विकल्प डी। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उक्त का विलोम शब्द है। विकल्प ए अनुक्त, विकल्प बी उपयुक्त, विकल्प सी अनुपयुक्त, विकल्प डी उपर्युक्त। तो आपको बता दें उपयुक्त और अनुपयुक्त एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसका सही जवाब जो होगा विकल्प ए अनुक्त। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
उन्मीलन का विलोम शब्द है? तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी, निमीलन। उन्मीलन का निमीलन विलोम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुष्ट का विपरीतार्थक शब्द है? विकल्प ए, छीण। विकल्प बी, दुष्ट। विकल्प सी, तिरस्कार। विकल्प डी, प्रकृति। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प ए, छीण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है? विकल्प ए, अनाधिकृत। विकल्प बी, अनधिकृत। विकल्प सी, प्राधिकृत। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे कि ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है विकल्प बी, अनधिकृत। आपको ध्यान रखना है, अनाधिकृत नहीं होता इसका विकल्प, इसका विलोम होता है अनधिकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है? अनभिज्ञ का विलोम शब्द। विकल्प ए, भिज्ञ। विकल्प बी, प्रज्ञ। विकल्प सी, अभिज्ञ। विकल्प डी, अज्ञ। तो उसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी, अभिज्ञ। विकल्प सी, अभिज्ञ इसका सही जवाब होगा। और आपको ध्यान रखना है, अज्ञ का विज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम है? विकल्प ए, सुमित। विकल्प बी, कुमित। विकल्प सी, परिमित। विकल्प डी, दुर्मित। तो इसका जो सही जवाब होगा परिमित, विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋज शब्द का विलोम है? विकल्प ए, वक्र। विकल्प बी, तक्र। विकल्प सी, सीधा। विकल्प डी, विरल। तो इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए, वक्र। ऋजु का विकल्प ए सही होगा, यानी ऋजु का विलोम वक्र होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विग्रह शब्द। विग्रह, गृह नहीं है, विग्रह। विग्रह शब्द का विलोम। विलोम, विग्रह का विलोम आपसे पूछ रहा है। विकल्प ए, संधि होगा। विकल्प बी, अविग्रह होगा। विकल्प सी, आग्रह होगा। विकल्प डी, ग्रहण होगा। तो आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। विग्रह का विलोम शब्द संधि होगा। संधि माने तो जुड़ाव, और विकल्प अलगाव मतलब दूर करना एक दूसरे से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
अथ का विलोम शब्द। विकल्प ए पूर्ण, विकल्प बी समास, विकल्प सी इति, विकल्प डी खत्म। आपको बता दें ये भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्जाम में पूछा गया है कि अथ का विलोम शब्द होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी यत अथ का विलोम शब्द इति होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अक्खड़ का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए सूक्ष्म, विकल्प बी लघुता, विकल्प सी कल्पना, विकल्प डी भद्र। तो आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा भद्र। कल्पना का विलोम शब्द होता है यथार्थ। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। स्थूल। लघुता का गुरुता होगा। गुरुता, गुरुता। इस प्रकार अक्खड़ का विपरीतार्थक शब्द जो होगा भद्र होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा जोड़ा गलत है। विकल्प ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ, विकल्प बी मौन का मुखर, विकल्प सी श्री गणेश इति श्री, विकल्प डी दीर्घ का गुरु। तो आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु का लघु, लघु होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रथी शब्द का विलोम है। विकल्प ए क्षर, विकल्प बी अर्थ, विकल्प सी असक्त, विकल्प डी सदय। तो आपको बता दें सदय निर्दय का होता है। निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। असक्त सक्त का होता है। सक्त का क्षर अक्षर का होता है। अक्षर का क्षर होता है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी रथी का विलोम शब्द विरत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम शब्द है। विकल्प ए पोषक, विकल्प बी व्यास, विकल्प सी प्रत्यक्ष, विकल्प डी विकल्प। तो आपको बता दें पोषक शोषक का होता है। शोषक। व्यास समास का होता है। इसका जो सही जवाब होगा सी परोक्ष का विकल्प विलोम शब्द विकल्प सी सही होगा प्रत्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द स्थूल होता है, बहुज्ञ होता है, मंडन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका
जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार देते हैं उसके लिए। यदि आप वाकई किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम संकल्प लेते हैं कि आपकी संपूर्ण हिंदी हम तैयार कराएंगे। उसके साथ जीके भी कुछ दिन चलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपना जवाब देना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।